हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट पे। मैथ के अंदर अपना लास्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का खत्म कर लिया था हमने। चक्रवर्ती ब्याज हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। चक्रवर्ती ब्याज के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमने परसेंटेज देखो, सबसे पहले हमने इस चैनल पर सिंप्लीफिकेशन वगैरह करवाई थी। उसके बाद जब हमने अरिथमेटिक स्टार्ट किया तो उससे सबसे पहला अपना टॉपिक था परसेंटेज का। उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस भी कर लिया है। उसके बाद साधारण ब्याज कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात। लास्ट जो वीडियो थी वो अपनी थी चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी टाइप, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट कहीं से भी या इससे पहले साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस, कोई भी आज तक जो इस वीडियो पर पढ़ा दिया गया है उसमें आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का हर एक वीडियो नया बनाऊंगा भाई। जितने भी आपके कमेंट आएंगे उन सबके कमेंट का सॉल्यूशन वीडियो के अंदर डालना जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है अनुपात समानुपात का। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आज थोड़ा सा करवाएंगे। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर, बड़े चैप्टर 5-7 वीडियो में खत्म होते हैं, छोटे चैप्टर 1-2 वीडियो में, 2-3 वीडियो में। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर था अपना 9-10 वीडियो में खत्म हुआ था। परसेंटेज था 9-10 वीडियो में चला था। साधारण ब्याज 4-5 वीडियो में, चक्रवर्ती ब्याज 4-5 वीडियो में, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है अनुपात समानुपात, ये भी 8-9 वीडियो के अंदर चलने वाला है। तो आज वीडियो हमने देखा, अच्छा लगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देखो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पूरा वीडियो देखना है। अगर समझ आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अन्यथा मत करना। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, समझ आया नहीं आया। कोई बात नहीं, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट आपको जरूर करना है। आया तो बताना आया समझ में, नहीं आया तो बताना है नहीं आया समझ में, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर करना है। अगर मेरे वीडियो के ऊपर अगर 10 व्यूज आते हैं, 10 स्टूडेंट देख रहे हैं तो 10 ही कमेंट आने चाहिए। अगर 100 व्यूज आते हैं तो 100 ही कमेंट आने चाहिए। जितने भी व्यूज आए उतने ही कमेंट मेरे वीडियो पर आने चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अनुपात समानुपात। सबसे पहले तो अनुपात क्या होता है, उसके बाद समानुपात क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात का मतलब क्या होता है, देखो, छोटी से छोटी वो संख्या, छोटी से छोटी वो संख्याएं जिनमें से जिनका कंपैरिजन करने पर, छोटी से छोटी वो संख्याएं जिनका आपस में कंपैरिजन करने पर बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले ली जाए। छोटी से छोटी वो संख्याएं जिनका आपस में कंपैरिजन करने पर बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले ली जाए। समझे बात को। देखो इसका मतलब क्या है, मान के चलिएगा मैं पूछ लूं आपसे 30 और 40 का अनुपात बताइए। 30 और 40 का अनुपात बताइए। 30:40। ध्यान से देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। उसके बाद तो क्या है, कंसेप्ट आज समझ लिया, उसके बाद तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो देखो। तो आज का वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद तो इसी बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। 30:40 मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या रखनी है और बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन उससे बाहर निकाल ली जाए। दोनों में 0 से 0 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 4। 3 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है अपने पास, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि इन 30 और 40 का जो अनुपात रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 3:4। इसी की जगह अगर 300 और 400 होता, 300 और 400 होता तो अनुपात निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 3:4। यानी कि इसमें 2 0 कॉमन, इसमें 2 0 कॉमन, तो भी कितना आएगा, 3:4 आएगा। अगर इसकी जगह अगर क्या होता, 15:20, कितना हो जाता, 15:20, तो क्या आता, देखो ये 5 से कट रहा है 3 बार, ये 5 से कट रहा है 4 बार, यानी कि क्या आ जाएगा, 3:4। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं,
जब 30 और 40 संख्या थी उसका अनुपात भी 3:4 आया। जब हमने संख्या 300 और 400 मानी तो भी रेशियो 3:4 आया। जब हमने 15 और 20 मानी तो भी 3 और 4 आया। जब हमने 21 और 28 माना, 7 से इसको काटेंगे 3 बार, 7 से इसको काटेंगे 4 बार, 21 और 28 माना तो भी अनुपात 3:4 आया। मतलब क्या है, कोई भी संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन संख्याओं का कॉमन लेना है अपने दोनों को बराबर, बड़े से बड़ा कॉमन, मतलब उसमें से और कुछ कॉमन ना ले सके। ऐसी संख्या लाके छोड़ देनी है जिनमें आगे कॉमन ना लिया जाए। 3 और 4 में आगे कॉमन नहीं ले सकते, कहीं पर भी आगे कॉमन नहीं ले सकते, मतलब बिल्कुल लास्ट तक कॉमन लेना है और बड़े से बड़ा कॉमन लेना है, छोटी छोटी संख्या बचानी है अपने को। ठीक है, अनुपात कहलाएगा। आ गई बात समझ में। अब इंपॉर्टेंट बात है, अनुपात जो है वो एक प्रकार का भाग है। अनुपात जो है वो एक प्रकार का क्या है, भाग है। भाग का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बोल दूं 3:4, 3:4, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4, 3/4। आगे बात समझ में। अगर मैं लिखूं x/y, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, x/y। मतलब अनुपात जो है वो एक प्रकार का भाग है। मैं बोलूं 4:5, इसका मतलब 4/5 है। 4:5 का मतलब क्या है, 4/5 है। आगे बात समझ में। तो अनुपात जो है वो एक प्रकार का क्या है, अनुपात एक प्रकार का भाग है। अनुपात जो है एक प्रकार का भाग है। अब आता है समानुपात। समानुपात क्या होता है, देखो अनुपात तो मैंने बता दिया आपको कि अनुपात में कोई भी जितनी संख्या है उनका बड़े से बड़ा उनमें से संख्या कॉमन ले लीजिएगा और छोटी से छोटे संख्या रखिएगा जिनमें से और कॉमन ना लिया जाए। ठीक है, अब समानुपात की बात आ गई। देखो समानुपात का मतलब, अनुपात के डॉट होते हैं 2 और समानुपात के होते हैं 4 डॉट। जहां 2 डॉट दिखाई दे उसको बोलते हैं अनुपात, रेशियो, और जहां पर भी 4 डॉट दिखाई दे उसको बोलते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन। और समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है कि समानुपात से, प्रोपोर्शन से इस साइड की जो वैल्यू है वो समानुपात से इस साइड की वैल्यू के बराबर होगी। यानी कि जो रिलेशन समानुपात से यहां हुआ है ना संख्याओं के बीच, वही रिलेशन इन वाली संख्याओं के बीच हुआ है सेम। आ गई बात समझ में। कैसे, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मान के चलो x/3 समानुपात 4/5, x/3 समानुपात 4/5। अब देखो भाई, अब क्या बात है, अब बात यह है कि इसमें अनुपात समानुपात दोनों समझा देता हूं। x/3 का मतलब तो हो गया कि दोनों संख्याओं के बीच अनुपात है x/3 का, और इन दो संख्याओं के बीच अनुपात है 4/5 का। लेकिन जब हमने इन दोनों के बीच में समानुपात लगाया, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू जो है इन दोनों वैल्यू के बराबर है। ये समानुपात इस साइड की जो वैल्यू है उस समानुपात से उस साइड की वैल्यू के बराबर है। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि x/3 समानुपात 4/5, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू बताइए, उसका मतलब क्या होगा। देखो उसका मतलब ये है कि अभी मैंने बताया था x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे वो आपको समझा रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से। अभी मैंने एक बात बताई थी कि अनुपात एक प्रकार का भाग होता है। अनुपात एक प्रकार का भाग होता है मतलब क्या है, x/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x/3 लिख सकता हूं। समानुपात का मतलब होता है बराबर, क्योंकि मैंने बताया अभी समानुपात से इस साइड की वैल्यू इस साइड की वैल्यू के बराबर होगी। तो दो आपको बिल्कुल देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना है, अनुपात एक प्रकार का भाग है और समानुपात एक प्रकार का बराबर है। बराबर मतलब समानुपात इक्वल है, इस साइड वाली वैल्यू इस साइड के बराबर है। अनुपात एक प्रकार का भाग है और समानुपात दोनों वैल्यू को बराबर कर रहा है। 4/5 x/3 x/3 समानुपात बराबर 4/5 4/5। अब x की वैल्यू निकालनी है। ऐसी इक्वेशन आपने देखी होगी चौथी पांचवी क्लास में, 5th 6th 7th क्लास में आती है। फिर भी नहीं पता तो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही समझा रहा हूं। अगर एक x/y बराबर a/b बराबर c/d की वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का अपने को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीपल। इन दोनों का करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीपल, यानी कि x की 5 के साथ गुणा और 3 की 4 के साथ गुणा।
x की 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, और 3 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 5x बराबर 12 आ गया। अपने को वैल्यू x की चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, बराबर में 12 है। 5 इधर गुणा में था, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। आगे समझ में, आगे समझ में। अब देखो आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक। समानुपात से इस साइड की वैल्यू 1, इस साइड की वैल्यू 1, तो समानुपात से इस साइड की जो नजदीक की वैल्यू है नजदीक के साथ गुणा कर दीजिएगा, दूर की वैल्यू उनको दूर के साथ गुणा कर दीजिएगा। यानी कि नजदीक क्या है 3 और 4, 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 12 बराबर x और 5 दूर दूर हैं, x और 5 की गुणा करेंगे तो 5x। x की वैल्यू निकालनी है, इधर 12 है, 5 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, यही आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, अपने को मतलब आंसर से है। समानुपात के जो नजदीक की वैल्यू है उनको एक बार गुणा कर लीजिएगा, दूर वाली वैल्यू उनको एक बार गुणा कर लीजिएगा, बराबर लिख दीजिएगा। 5x बराबर 12, x की वैल्यू 5 गुणा में था, इस साइड आएगा भाग में आ जाएगा, x बराबर 12/5। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे देखो, क्वेश्चन देखो, x अनुपात 9 समानुपात x अनुपात 9 समानुपात 4/3। ठीक है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, x अनुपात 9 समानुपात 4/3। अगर किसी भी भाई को ये लग रहा है कि ये बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीरो लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा मेरे भाई। जीरो लेवल, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया, आज तक पढ़ना, आज तक कहीं भी कोचिंग ना लिए, कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए जीरो लेवल से उठाना जरूरी है। और एग्जाम की दृष्टि से जितना हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा सबके सब करवा दूंगा। यहाँ इस चैनल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप ऐसा नहीं बचेगा जो आपने कभी भी किसी न किसी एग्जाम में वो टाइप देखा हुआ है। टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे सेम डिटो क्वेश्चन, लेकिन सेम डिटो टाइप, वैसे टाइप का क्वेश्चन अगर मैं यहाँ नहीं करवाता हूं और किसी एग्जाम के अंदर आपने देख लिया है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। सभी करवाऊंगा। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज CISI का चैप्टर आज आप जाकर के देख सकते हो, पीछे जो करवाया है, और किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, रेलवे, SSC, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, आर्मी, सब कोई भी एग्जाम हो उसका उठा के देख लेना आप। कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर से आया हुआ है आप चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके बाहर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीरो लेवल से उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा भाग करना नहीं आता, तो जीरो लेवल से उठाना भी अनिवार्य है। जीरो से उठा के एडवांस तक ले जाऊंगा, एक वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगी, लेकिन सभी के समझ में आना चाहिए। देखो अभी क्या बताया, नजदीक नजदीक वाले की गुणा कर लीजिए, दूर दूर वाले की गुणा कर लीजिए। 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36, x गुणा 3 कितना हो जाएगा 3x। x की वैल्यू चाहिए, इधर 36 है, 3 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 12 या 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब आपको प्रूव करके दिखा देता हूं एक बार कि भाई ये मैंने अभी आपको बताया। देखो जो भी बात बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा और आप भी प्रैक्टिकल करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिकली तैयारी करोगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। अब इनको बताता हूं कि मैंने अभी बताया समानुपात का मतलब होता है कि समानुपात के इस साइड की वैल्यू इस साइड वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो हम चेक तो कर लें कि बात सही है या गलत है। देखो x की वैल्यू कितनी आई निकल के 12, 12/9 समानुपात 4/3, यही है ना। अब देख लीजिएगा, जो 12 और 9 और 4 की गुणा मैंने अभी बताया, ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर होगा, या तो इनकी गुणा करके देख लीजिएगा। देखो दो तरीकों से बता रहा हूं, या तो नजदीक नजदीक और दूर दूर की गुणा करके देख लीजिए दोनों बराबर हैं क्या। 9 गुणा 4 करेंगे तो 36, 12 गुणा 3 करेंगे तो 36, दोनों बराबर आ गया। या फिर जो दूसरा तरीका है जो मैंने बताया, समानुपात से इस साइड का अनुपात और इस साइड का अनुपात दोनों बराबर होता है। ये तो 4/3 है, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर कॉमन आ रही है।
3 से इसको काटेंगे 4 बार, 3 से इसको काटेंगे 3 बार, समानुपात 4:3। ये तो 4:3 पहले से ही था, लेकिन ये 12:9 था। इनमें से हमने इसको 3 से काट दिया क्योंकि इसके अंदर भी 3 कॉमन था, इसके अंदर भी 3 कॉमन था, दोनों में से काट दिया, 4:3 आ गया। मतलब समानुपात से इस साइड का अनुपात भी 4:3 और समानुपात से इस साइड का अनुपात भी 4:3 आएगा। नो डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। चेक हो गया दोनों का, समानुपात का मतलब समझ गए। आगे देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है भाई। अब क्वेश्चन आएगा कि A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 5:6। तो A/B/C ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है A/B की वैल्यू दे रखी है 3:4, B/C की वैल्यू दे रखी है 5:6। अपने को A/B/C की वैल्यू चाहिए। 2-3 तरीकों से हर क्वेश्चन को, हर टाइप को आपको कम से कम 2-3 कंसेप्ट से बताऊंगा, ट्रिकी, बेसिक, हर तरीके से। पसंद आपकी है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा कंसेप्ट, कौन सा तरीका एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, अपने को आंसर से मतलब है। देखो A/B, A/B कितना दे रखा है? 3:4। A/B दे रखा है 3:4। आगे क्या है? B/C की वैल्यू दे रखी है 5:6। इसका मतलब समझो एक बार, ऊपर वाले रेशो के अंदर B की वैल्यू थी 4, लेकिन नीचे वाले रेशो के अंदर B की वैल्यू है 5। देखो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 6। इसका मतलब ऊपर भी B है, नीचे भी B है, लेकिन ऊपर B की वैल्यू 4 है और नीचे B का मान 5 है। दोनों में डिफरेंस है। सेम वैल्यू होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस हो गया तो कैसे सोल्व करें? देखो B/C कितना है? 5:6। इसको नीचे लिख लीजिएगा। कुछ भी चेक करो, चेक कर सकते हो। A/B है 3:4, A/B है 3:4, B/C है 5:6, B/C है 5:6। हो गया। अब इसको करने का तरीका बताता हूं आपको, किस तरीके से आपको करना है। देखो सबसे पहले तो तरीका है, इसको इससे गुणा कर लीजिएगा, इसको इससे गुणा कर लीजिएगा, इसको इससे गुणा कर लीजिएगा। मतलब इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। मतलब क्या समझे? 5 की 3 से 7 गुणा, 4 की 5 के साथ गुणा, 4 की 6 के साथ गुणा। पहले ये गुणा, फिर इनकी गुणा, फिर ये गुणा। अनुपात आ जाएगा 15:20:24। कुछ कट रहा है, कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन ले सकते हो। नहीं आ रहा है, वही अनुपात आ जाएगा। 15 और 20 में कॉमन है तो 24 में नहीं है। 20 और 24 में कॉमन है कुछ तो 15 में नहीं है। 15-20 में 5 कॉमन था लेकिन इसमें नहीं है। 20 और 24 में 4 कॉमन था लेकिन वो इसमें नहीं है। 15 और 24 में 3 कॉमन था, वो 20 में नहीं है। तो मतलब इनकी संख्याओं का अनुपात A/B/C कितना आ जाएगा? 15:20:24 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका देखो, A/B/C। A/B कितना दे रखा है? 3:4। B/C कितना दे रखा है? 5:6। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई। देखो ये वाला अनुपात आ गया तो कोई भी संख्या जहां खाली जगह दिखाई दे रही है अपने को, उससे पहले वाली संख्या लिख दो। यहाँ पे खाली जगह है, पहले क्या आ रहा है? 4, यहाँ पे 4 रख दीजिएगा। यहाँ खाली जगह है, पहले क्या था? 5, 5 रख दीजिएगा। मतलब है खाली जगह के साइड में लेफ्ट या राइट जो भी वैल्यू दे रखी है, जो संख्या लिखी गई है, उसको रख दीजिएगा। अब देखो आपस में गुणा कर लो। 3 गुणा 5 15, 5 गुणा 4 20, 4 गुणा 6 24। कहीं यही तो नहीं है? दोनों वैल्यू बराबर है। A/B/C निकाला। ये कैलकुलेशन, ये गुणा करना शायद भूल जाओगे। इसकी इसके साथ करनी है या इसके साथ करनी है, इसकी इसके साथ करनी है, किसके साथ करनी है, लेकिन ये सिंपल है। बाकी आपकी मर्जी है भाई। 3:4 दे रखा था, 5:6 दे रखा था। यहाँ जगह खाली थी, पीछे 4 था, वो लिख लिया। यहाँ जगह खाली थी, पीछे 5 था, वो लिख लिया।
और दोनों की गुणा कर देंगे। 3 गुणा 5 15, 4 गुणा 5 20 और 4 गुणा 6 24। ऐसे गुणा कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। आ गया समझ में? और देखिएगा, A अनुपात B बराबर 7:9 तथा B अनुपात C बराबर 11:3 है। 11:3 है तो A अनुपात C की वैल्यू बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है, A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 11:3, तो A अनुपात C की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं A, B और C लिख लेता हूँ। A, B और C है, तीनों जितनी भी वैल्यू हो सब लिख लो एक बार। A अनुपात B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7:9। A अनुपात B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7:9। B अनुपात C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11:3। B अनुपात C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11:3। आ गई बात समझ में? A अनुपात B 7:9, B अनुपात C 11:3। वैल्यू सबसे पहले सोल्व करना है अपने को। पीछे खाली जगह थी, पीछे थी संख्या 9 लिख दिया। यहाँ खाली जगह है, पीछे संख्या 11 थी, 11 लिख दिया। दोनों के आपस में गुणा कर दो। 11 गुणा का 7 करेंगे 77, 11 गुणा 9 करेंगे 99 और 9 गुणा 3 करेंगे 27। अब अगर A अनुपात B अनुपात C पूछे तो ये आ गया। उसने पूछा है A अनुपात C की वैल्यू ज्ञात कीजिए। A की वैल्यू कितनी है? 77। C की वैल्यू कितनी है? 27। कट रहा है किसी संख्या से? नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिएगा। अनुपात आ जाएगा 77:27। B अनुपात C पूछता, इनके कर लेते। B अनुपात C पूछे इस क्वेश्चन के अंदर, B की वैल्यू कितनी है? 99, C की वैल्यू कितनी है? 27। लेकिन ये किसी से कट रहा है। किससे कट रहा है? ये 9 से कट रहा है 11 बार, ये 9 से कट रहा है 3 बार, तो अनुपात क्या आ जाता? 11:3 आ जाता। समझ गए होंगे? कोई डाउट है तो बताइएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, जितनी भी जगह खाली हो पीछे वाली संख्या लिख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, आगे देखिएगा। ये तो था जो 2 संख्या दे रखी है, मतलब 2 बार अनुपात दे रखा है, या संख्या 3 दे रखी है। ABC संख्या 3 दे रखी है, अब संख्या 4 दे दे, ABCD दे दे। देखो A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 4:5। ठीक है, नहीं 4-5 करते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन फिर तभी बनेगा थोड़ा बढ़िया। 4:5 और 6:7। देखो करने को वो भी कर लेते हैं, लेकिन 2:3 और 3:4 करूंगा मैं। अगर यहाँ 3:4 कर देता तो B की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है। और 3:4 करता तो B की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ जाती? 3 ही आ जाती। और C 4 था और 4:5 करूंगा तो C की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ गए? चलो वो भी करवा देता हूँ। देखो उससे पहले A जितनी वैल्यू है वो लिख लो। सबसे पहले A, B, C और D 4 वैल्यू थी, 4 वैल्यू लिख ली। A अनुपात B कितना है? 2:3। जिसकी वैल्यू है उसके नीचे लिखते चलो। B अनुपात C कितना है? 4:5। C अनुपात D कितना है? 6:7। आ गई बात समझ में? वो खाली जगह है, खाली जगह से पहले क्या है? 3 है, 3 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। यहाँ खाली जगह है, खाली जगह से पहले 5 था, 5 लिख दीजिएगा। यहाँ खाली जगह है, उससे पहले 6 लिख दीजिएगा। यहाँ खाली जगह है, 4 लिख दीजिए। मतलब एक खाली जगह है, रिक्त स्थान एक है, ब्लैंक जगह जो है एक है, तो उससे पहले की संख्या एक बार लिख दीजिएगा। यहाँ एक ही जगह खाली थी, पहले 4 था, 4 लिख दिया। यहाँ 2 जगह खाली थी, पहले 3 था, 3 लिख दिया। यहाँ 2 जगह खाली थी, 6 था, 6 लिख दिया। यहाँ 5 था, 5 लिख दिया। समझ गए? अब इनकी गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 गुणा 4 8 गुणा 6 48, 4 तिया 12 छिक 72, 5 तिया 15 छिक 90 और 5 तिया 15 7 105। अब किसी का भी पूछे, मान के चलो पूछ ले A अनुपात C, तो A का कितना है? 48 है। C का कितना है? 90 है। काट लीजिएगा। 2 से इसको काटेंगे 24 बार, 2 से इसको काटेंगे 45 बार, 3 से इसको काटेंगे 8 बार, 3 से इसको काटेंगे 15 बार।
अनुपात क्या आ जाएगा 8:15। ओके, अगर पूछ ले क्वेश्चन के अंदर है बी अनुपात डी ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ ले, बी कितना है 72, डी कितना है 105। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 3 3 5 15। ठीक है, आगे नहीं कट रहा है तो रहने दीजिएगा, अनुपात आ जाएगा 24:35। आ गई बात समझ में? मतलब क्या है देखो, एक बार आपको लास्ट फाइनल बताता हूँ। जितनी वैल्यू दे रखी है सबसे पहले वो लिख लीजिएगा, जो जो उनका रिलेशन है उसके नीचे लिखिएगा। ए अनुपात बी था, उसके नीचे ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू थी बी सी के नीचे, सी डी की वैल्यू थी सी डी के नीचे। अब जहां भी खाली जगह दिखाई दे आपको, चाहे वो एक बार है, चाहे वो 2 बार है, चाहे वो 3 बार है, उससे पहले वाली संख्या लिख दीजिएगा। अगर इधर 1 बार 2 बार 3 बार खाली जगह है, उससे पहले वाली संख्या, 1 बार है तो 1 बार लिखो, 2 बार है तो 2 बार लिखो, 3 बार है तो 3 बार लिखो। इधर है तो यहाँ जगह मिलेगी खाली, अगर इधर संख्या है तो इधर खाली मिलेगी। ठीक है, और फिर आपस में ऊपर से नीचे जितनी भी संख्या है, पहले 2 थी दोनों की गुणा कर दी, तब 3 बार आ गई तो तीनों की गुणा कर दो, 4 बार आए चारों की गुणा कर दो। गुणा करने के बाद ये फाइनल जो आया है ए बी सी डी, जो भी पूछे देखो, अगर ए बी सी डी पूछे ए बी सी डी की वैल्यू लिखो, जो भी पूछे, ए बी पूछे ए बी की लिखो, सी डी पूछे सी डी की लिखो, बी सी पूछे बी सी की, ए डी पूछे ए डी, मतलब जो भी वैल्यू पूछे, ए की वैल्यू पूछे तो ए के नीचे ए की लिख दो, जो भी वैल्यू पूछे उसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है मत काटो। अगर ये ना कटता तो 48:90 बता देते, कट रहा था तो 8:15 आ गया। ये एक बार कट रहा था तो एक बार काट दिया इसको, मतलब जो वैल्यू जितनी बार कटे उसको काट करके कर लीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का टॉपिक हमने आज स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद में अनुपात समानुपात स्टार्ट किया है। आज सिर्फ ये बताया था कि अनुपात समानुपात होता क्या है, कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, गुणा भाग कैसे करनी है, समानुपात बराबर कैसे होता है, सब कुछ समझा दिया। इसके बाद में अब हम टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 से लेकर के कम बड़ा टॉपिक है, 8-9 टाइप 10 टाइप में खत्म होगा। आपको हर क्वेश्चन टाइप वाइज मिलेगा। कोई भी टाइप अगर आपको लगती है कि हमने ये टाइप कभी एग्जाम में देखी थी या ना करवाई गई, कमेंट करके बता दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट करके बताइए। आप जितने कमेंट करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, चाहे पढ़ाए हुए में से करो चाहे आप अपनी तरफ से करो, जितने कमेंट करोगे हर एक कमेंट का वीडियो बनाया जाएगा मेरे भाई। आपके हर कमेंट देखता हूं, हर कमेंट पढ़ता हूं, हर कमेंट का वीडियो बना करके डाउट क्लास टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद डाउट क्लास में आपके हर कमेंट का वीडियो, हर कमेंट मतलब आपके हर क्वेश्चन उसके वीडियो के अंदर, डाउट क्लास के अंदर आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहे वो एक क्वेश्चन कमेंट में आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 आओ, जितना बड़ा वीडियो बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाउट क्लास लगेगी आपकी। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वीडियो को पूरा देखा है, अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के लिए अर्थमेटिक्स से बाहर एक क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस के पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।